हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर 1 डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सेक्शन हमारे पास रहा था, बाकी हमने एचपीजी के, इंडिया जी के और हिंदी सेक्शन पेपर 1 का हमने कंप्लीट कर लिया था। पेपर 2 का साइकोलॉजी सेक्शन भी हमने कवर कर लिया था, तो उनकी वीडियोज आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, शुरू करते हैं इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द राइट ऑप्शन टू गिव इन द टू फिल इन द ब्लैंक्स। When I filling the blanks a child, I filling the blanks to be a soldier. When I was a child, I aspired to be a soldier. Aspired. ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। एस्पायर होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, ये कुछ बनने की दृढ़ इच्छा होना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव बीन देयर, I have been there many a time. Many a times नहीं होगा, many a time। ओके, I have been there many a time। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। the many नहीं होगा। ओके, many a time। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंडिकेट द करेक्ट पैसिव वॉइस। दिए गए हैं वेयर डिड दे डिपॉजिट द कैश। वेयर डिड दे डिपॉजिट द कैश, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। अब ये इंटेरोगेटिव में है पहले ही, तो वेयर का तो वेयर ही रहेगा। ओके, अब डिड है तो डिड का हो जाएगा वॉज। वेयर वॉज द कैश डिपॉजिटेड, थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड बाय देम। ओके, दे का हो जाएगा देम। वेयर वॉज द कैश डिपॉजिटेड बाय देम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। दिया गया है प्रीति सेड व्हेन आई रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, व्हेन आई रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। प्रीति सेड है तो प्रीति सेड कॉमा हट जाएगा दैट। प्रीति सेड दैट द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन सी, आई का हो जाएगा सी, व्हेन सी रीच्ड। ओके, प्रीति said that class had already started when she reached। okay, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन दी गई है मैनेजर, आई डोंट सी मीना हेयर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर। सुपरवाइजर, she has informed that she has to go the dentist, या she have to go the dentist, she must go has go to the dentist, या she has to go to the dentist। she has informed that she has to go to the dentist। ओके, उसने बता दिया है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना है। ओके, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट बन रहा है। ओके, she has to go to the dentist, she has informed that। ओके, ये सुपरवाइजर कह रहा है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट क्वेश्चन। दोज शर्ट्स आर वेरी नाइस, फिलिंग द ब्लैंक्स। दोज शर्ट्स आर वेरी नाइस, आर दे, आर नॉट दे, डू दे या हैव दे। दोज शर्ट्स आर वेरी नाइस, आर नॉट दे। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सफर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉजिंग टिश्यू डैमेज विच किल इन्फेक्टेड सेल्स। अगला है इन द केस ऑफ लॉन्ग कोविड, और लास्ट दिया गया है कीप्स अटैकिंग हेल्थ सेल्स। अगर देखा जाए सभी सेंटेंस को तो स्टार्ट हम कर सकते हैं इसको इन द केसेस ऑफ लॉन्ग कोविड। इन द केसेस ऑफ लॉन्ग कोविड, एस से शुरू होगा ये, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हट जाएगा। अब या तो टी आएगा यहाँ पे ऑप्शन से, या पी। इन द केसेस ऑफ लॉन्ग कोविड सफर्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच किल्स इन्फेक्टेड सेल्स, कीप अटैकिंग हेल्दी सेल्स, कॉज टिश्यू डैमेज। ओके, एंड इन द केसेस ऑफ लॉन्ग कोविड सफर्स इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच किल्स इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, ये थर्ड पे और फोर्थ पे keep attacking healthy cells, और लास्ट causing tissue damage।
यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आई हैव रीड द पैसेज, आई कैन टेल यू द होल थिंग वर्बेटम। वर्बेटम क्या होता है? वर्बेटम इस सेंटेंस में वर्बेटम ही मेन वर्ड है जो इसका पूरा मीनिंग बदलेगा। आई कैन टेल यू द होल थिंग वर्बेटम। वर्बेटम होता है कि जैसा किसी ने कोई बात बोली है या लिखी है वैसा ही उसको एज इट इज सेम रिपीट करना, ओके, उसको बोलते हैं वर्बेटम। तो यहाँ बोला गया है कि इसको आई कैन टेल यू द होल थिंग वर्बेटम, तो यानी कि आई कैन रिपीट एग्जैक्टली एज इट्स रिटन, यानी एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट करेंगे जैसा वहाँ लिखा है या बोला गया है, ओके, ये होगा वर्बेटम। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द स्टोरी इज क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड द नरेशन इज रैदर कॉन्वोल्यूटेड। ये जो कॉन्वोल्यूटेड है ये इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड होता है कॉम्प्लिकेटेड, ओके, कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हैं हम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर किसी चीज़ को समझना है वेरी कॉम्प्लिकेटेड है तो होगा कॉन्वोल्यूटेड, ओके। तो इसका हमने बताना है एंटोनियम अंडरलाइन वर्ड का। कॉम्प्लिकेटेड तो इसका हो गया ये सिनोनियम, हमें यहाँ पूछा है एंटोनियम, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, एंटोनियम पूछा है सिंपल, ऑप्शन सी सिंपल, ओके, सिंपल। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देयर इज अ लॉट ऑफ डिसेंट इन आवर प्रपोजल। अब डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है किसी ओपिनियन की डिसएग्री, ओके, टू डिसएग्री विद द मेजोरिटी ओपिनियन हम कह सकते हैं, या डिफरेंट इन ओपिनियन, ओके, होगा डिसेंट। तो इसका हमें बताना है सिनोनियम, सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग जो इसका निकल रहा है यहाँ पे वो होगा अपोजिशन, ओके, अपोजिशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डिसेंट का जो सिनोनिम होगा अपोजिशन, ओके। ये तो थे 10 क्वेश्चन एचपी इंग्लिश सेक्शन के। एंड एचपीजीके के जो क्वेश्चन हमारे से रह गए थे, तो एक था क्वेश्चन नंबर 44। इन हुज रेन द चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रनेज फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके कार्यकाल में चंबा चित्रकला को पहली बार राजकीय संरक्षण मिला था? तो राजकीय संरक्षण मिला था राजा उदय सिंह के कार्यकाल में, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उदय सिंह। एंड अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जनजातीय क्षेत्र का दरोश, डाब और धार विवाह क्या होता है? तो ये किन्नौर जनजातीय क्षेत्र के ये विवाह के प्रकार हैं, ओके। इसमें विवाह कैसे होता है? इसमें क्या होता है, मेले से लड़की को जोर से घसीट कर ले जाया होता है, ओके, ले जाते हैं। तो ये टाइप है जनजातीय ट्राइबल एरियाज में होती है किन्नौर के ये, ओके। फोर्सिबली ड्रैग अवे अ गर्ल फ्रॉम अ फेयर, ओके, मेले में से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ऑफ विच फॉलोइंग पर्सन्स, प्लेसेस, इंस्टीट्यूट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश नो पोस्टल स्टैंप्स वाज रिलीज्ड अप टू 2009। हिमाचल प्रदेश के किन निम्नलिखित व्यक्तियों, स्थानों, संस्थाओं तथा धार्मिक स्थानों की वर्ष 2009 तक डाक टिकट जारी नहीं की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास ताबो मोनेस्ट्री, शोभा सिंह, ये चंद्रताल झील या अमृता शेरगिल। इनमें से किसकी डाक टिकट जारी नहीं की गई थी 2009 तक? तो यह है इसका जो डाक टिकट जारी नहीं की थी होती अमृता शेरगिल की, 2009 तक डाक टिकट जारी नहीं की गई थी, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी 47th 48th ये क्वेश्चन हमने जब हमने जीएस की वीडियो डाली थी जीके पोर्शन की उसमें डिस्कस कर लिए थे, ओके। और लास्ट क्वेश्चन जो बचा था, हाउ मेनी सीट इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर filled up in Indira Gandhi Medical College and Hospital in Shimla during the session 2022-23। शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में वर्ष 2022-23 के सत्र में उच्चतम विशेषता पाठ्यक्रम की कितनी सीटें भरी गई थी? इसमें टोटल 7 सीटें भरी गई थी, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 7, ओके। सो दैट्स इट। बाकी फुल जीके पोर्शन के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ओके, लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ वीडियो के एंड में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।